हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक अलग कॉन्सेप्ट पर बनी मूवी यस मैन को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये मूवी 2008 में रिलीज हुई थी। इस मूवी को IMDb पर 6.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। इस मूवी में हम जिम कैरी को लीड रोल में देखने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आपको समझ आएगा कि जिंदगी में खुश रहने के लिए और बाकी लोगों को खुश रखने के लिए हमें जिंदगी को किस तरह जीना चाहिए। तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए इस मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें कार्ल को दिखाया जाता है। कार्ल को कुछ टाइम पहले ही उसकी बीवी ने डिवोर्स दिया है, जिस वजह से कार्ल अब अकेला ही रहता है। बीवी के डिवोर्स के बाद कार्ल की जिंदगी पर बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है, जिस वजह से वो अपने सभी दोस्तों को इग्नोर कर रहा है। कार्ल एक बैंक में काम करता है, जहाँ पर वो लोन मैनेजर है। कार्ल के बॉस का नाम नॉर्मन होता है। कार्ल के फ्रेंड्स उसे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं कि वो अपनी लाइफ तबाह कर रहा है, उसे लोगों के साथ घुल मिलकर रहना चाहिए, लेकिन कार्ल किसी की बात समझने के लिए तैयार नहीं था। एक दिन जब कार्ल बैंक के बाहर बैठा था तो उसे एक पुराना दोस्त निक मिलता है। कार्ल को उदास देखकर निक उससे कहता है कि कुछ दिन पहले मैं भी तुम्हारी तरह उदास रहता था, लेकिन उसके बाद मैंने एक ग्रुप को ज्वाइन कर लिया और तब से मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। मैं अब बहुत खुश रहता हूँ। वो कार्ल को उस ग्रुप के इवेंट की टिकट देता है और उसे वहाँ आने के लिए कहता है। रात में कार्ल उस इवेंट में चला जाता है। ये एक मोटिवेशनल सेमिनार होता है। वहाँ पर पहली बार कार्ल की मुलाकात मोटिवेशनल गुरु टेरेंस से होती है। टेरेंस कार्ल के पास आकर बैठ जाता है। जो कुछ भी अभी तक कार्ल की लाइफ में हो रहा था, टेरेंस कार्ल को वो सब कुछ बता देता है। वो कार्ल से कहता है कि मेरे पास तुम्हारी लाइफ को बदलने का एक मंत्र है। टेरेंस कहता है कि आज के बाद जब भी तुम्हें कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो तुम उसे सिर्फ यस कहोगे। टेरेंस कार्ल से वादा करवाता है कि उसे किसी भी जगह नो शब्द का प्रयोग नहीं करना है। कार्ल को ये कॉन्सेप्ट कुछ नया लगता है, इसीलिए वो टेरेंस से वादा कर लेता है कि आज के बाद वो हर किसी को यस बोलेगा। वहाँ से बाहर आते ही कार्ल के पास एक भिखारी आता है जो उससे लिफ्ट मांगता है। कार्ल ने अंदर यस बोलने का वादा किया था, इसीलिए उसे भिखारी को लिफ्ट देनी ही पड़ती है। वो भिखारी कार्ल से उसका फोन मांगता है और कार्ल को उसे फोन भी देना पड़ता है। वो भिखारी कार्ल के फोन से बहुत देर तक किसी को कॉल करता है, जिस वजह से कार्ल का फोन स्विच ऑफ हो जाता है। उस भिखारी को उसकी लोकेशन पर ड्रॉप करने के बाद कार्ल की गाड़ी का गैस खत्म हो जाता है और ऊपर से उसका फोन भी स्विच ऑफ हो गया था, इसीलिए उसे पैदल ही गैस स्टेशन तक जाना पड़ता है। कार्ल एक गैस स्टेशन पर पहुंच जाता है और कुछ देर बाद वहां पर एक लड़की भी आ जाती है। कार्ल उस लड़की के साथ कुछ देर तक बातें करता है। वो लड़की कार्ल को उसकी गाड़ी तक ड्रॉप करने के लिए तैयार हो जाती है। इस लड़की का नाम एलिसन होता है। कार्ल को उसकी गाड़ी के पास ड्रॉप करने के बाद वो लड़की कार्ल के पास आती है और वो उसे किस करती है। इस पॉजिटिव एक्सपीरियंस के बाद कार्ल अब हर किसी को यस बोलने का डिसाइड करता है। कार्ल का बॉस नॉर्मन कार्ल को वीकेंड के दिन भी ड्यूटी पर बुलाता है। कार्ल उसे भी यस कर देता है, लेकिन ड्यूटी पर जाने के बाद कार्ल को पता चलता है कि उसके बॉस नॉर्मन ने उसे प्रमोट कर दिया है। ये सुनकर कार्ल बहुत खुश हो जाता है और अब कार्ल को अपने फ्रेंड्स को भी पार्टी के लिए यस बोलना पड़ता है। अब वो अपने फ्रेंड्स के साथ भी पार्टी के लिए जाता है। अगले दिन कार्ल जब अपने रूम से निकल रहा था, तभी उसके पास एक ओल्ड लेडी आती है जिसका नाम टिली होता है। वो कार्ल से हेल्प मांगती है। कार्ल उसकी हेल्प करता है। वो लेडी कार्ल के साथ संभोग करना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर कार्ल उसे मना कर देता है। वो जब उसके घर से बाहर आता है तो वो सीढ़ियों पर से गिर जाता है। ऊपर से एक कुत्ता उस पर अटैक कर देता है। कार्ल को लगता है कि शायद टिली को नो बोलने की वजह से उसके साथ ये सब हो रहा है, इसीलिए वो वापस टिली के पास आ जाता है और उसके साथ संभोग करता है। अब कार्ल के पास जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो वो उसे यस कर देता है, जिसकी वजह से उसे गिटार क्लासेस लेनी पड़ती है और यस बोलने के चक्कर में ही उसे फ्लाइंग क्लासेस भी लेनी पड़ती है, क्योंकि वो किसी को किसी भी चीज के लिए मना नहीं करता। एक दिन रात में कार्ल एक क्लब में आता है जहाँ पर एलिसन भी होती है। एलिसन वहाँ स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी। कार्ल उसके शो को बहुत एंजॉय करता है। शो खत्म होने के बाद एलिसन उसके पास आती है। एलिसन कार्ल से कहती है कि तुम्हें यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। अब कार्ल और एलिसन रोज रोज मिलने लगते हैं। इन दोनों के बीच एक बॉन्डिंग हो जाती है। कार्ल अब पूरी तरह से अपने फ्रेंड्स के साथ भी रियूनाइट करता है। एक दिन कार्ल की मुलाकात उसके फ्रेंड पीटर से होती है। पीटर की शादी होने वाली थी, लेकिन उसकी फियांसे कार्ल को पसंद नहीं करती। कार्ल पीटर की फियांसे को ब्राइडल शावर के लिए असिस्ट करता है। अगले दिन जब कार्ल अपने ऑफिस जाता है तो उससे मिलने बैंक का एक ऑफिशियल आता है
जो काल को प्रमोट कर देता है। वो काल से कहता है कि तुमने इतने दिनों में बहुत सारे लोगों को लोन्स दिए हैं और उनकी वजह से बैंक की अच्छी खासी कमाई हो रही है। दरअसल काल के पास जब भी कोई लोन लेने के लिए आता है तो काल उसे मना नहीं करता, वो सभी को यस बोल देता है। इस प्रमोशन के बाद काल की सैलरी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसी वजह से काल बहुत खुश हो जाता है। इसी खुशी में काल एलिसन के साथ एयरपोर्ट आता है। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वहाँ पर जो भी पहली फ्लाइट अवेलेबल होगी वो उसी में वेकेशन के लिए जाएंगे। वहाँ पर काल को पता चलता है कि एयरपोर्ट पर पहली फ्लाइट नेब्रास्का जा रही है। काल और एलिसन उसी फ्लाइट में बैठकर नेब्रास्का पहुँच जाते हैं, जहाँ पर काल और एलिसन बहुत एंजॉय करते हैं। वहाँ पर एलिसन काल से अपनी फीलिंग शेयर करती है। वो काल से कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। काल भी कहता है कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। एलिसन काल से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि हम दोनों साथ रहें, इसीलिए वापस जाने के बाद हम दोनों एक साथ ही रहेंगे। काल उसे हाँ कर देता है और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। वो जब वहाँ से वापस आ रहे थे तो एयरपोर्ट पर काल को FBI एजेंट्स अरेस्ट कर लेते हैं। उन्हें काल पर शक हो रहा था क्योंकि बीते कुछ दिनों में काल ने बहुत सारी अजीब हरकतें की। FBI एजेंट्स काल से पूछते हैं कि बीते कुछ दिनों में तुमने फ्लाइंग क्लासेस ली हैं और ऊपर से तुमने एयरपोर्ट पर पहुंचकर पहली फ्लाइट ली है। इस वजह से हमें शक हो रहा है कि तुम यहाँ पर शायद कोई अटैक प्लान कर रहे हो। काल उन्हें सच्चाई बता देता है कि मैंने एक ग्रुप को ज्वाइन किया है जहाँ पर मुझे हर किसी चीज को हाँ बोलना है। लेकिन इसके बाद भी उन एजेंट्स को काल की बात पर यकीन नहीं आता, इसलिए काल अपने फ्रेंड पीटर को वहाँ पर बुलाता है क्योंकि पीटर एक वकील होता है। पीटर FBI एजेंट्स को सारी बात समझा देता है, लेकिन अब एलिसन काल पर गुस्सा हो जाती है। वो समझती है कि शायद काल ने उसका प्रपोजल इसीलिए एक्सेप्ट किया है क्योंकि उसे हर चीज के लिए यस बोलना था। इस बात से उसे काल पर बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए जब FBI एजेंट्स उन्हें छोड़ देते हैं तो वो काल को वहीं पर छोड़कर चली जाती है। अब काल घर आ जाता है और अपने दोस्त पीटर की फियांसे के लिए एक ब्राइडल शॉवर ऑर्गेनाइज करता है, जिसे देखने के बाद पीटर की फियांसे बहुत खुश हो जाती है और उसे अब काल पसंद आने लगता है। रात में काल को उसकी एक्स वाइफ स्टेफनी का कॉल आता है जो फोन पर रो रही थी। कॉल उसके पास चला जाता है। स्टेफनी कहती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दे दिया, वो उसे छोड़कर चला गया। वो काल को किस करने लगती है और उसे रात में वहीं रुकने के लिए कहती है, लेकिन काल उसे हाँ नहीं कहता। काल स्टेफनी के घर पे रुकने से मना कर देता है और वो उस वादे को तोड़ देता है जो उसने टेरेंस के साथ किया था। अब काल अगले दिन टेरेंस के पास चला जाता है ताकि वो उस वादे को तोड़ सके जिसके मुताबिक उसे हर एक चीज को हाँ बोलना था। काल टेरेंस की गाड़ी के बैक सीट में छुप जाता है। जैसे ही टेरेंस उसे देखता है तो उसकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन खुशकिस्मती से उन्हें इस एक्सीडेंट में ज्यादा चोट नहीं पहुंचती। वहां पर काल के फ्रेंड्स भी उससे मिलने आते हैं। वहीं पर काल की मुलाकात टेरेंस से होती है। काल टेरेंस से कहता है कि मुझे अब इस वादे को नहीं निभाना है, मैं हर चीज को हाँ नहीं बोल सकता। तभी टेरेंस उसे बताता है कि तुम्हें हर चीज में हाँ नहीं बोलना है, जिस चीज में तुम्हारा फायदा है उसी में तुम्हें हाँ बोलना है। इंसान हमेशा किसी भी चीज को हाँ नहीं बोल सकता। कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिन्हें इंसान को ना बोलना ही पड़ता है। इसके बाद काल असल में समझ जाता है कि उसे हाँ कहाँ पर बोलना था। टेरेंस की बातें सुनने के बाद काल बहुत खुश हो जाता है। वो अपना वादा तोड़कर वहाँ से एलिसन से मिलने चला जाता है। एलिसन अभी भी काल पर गुस्सा थी, वो उससे बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन काल उसे समझाता है कि मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। मैंने तुम्हारे प्रपोजल पे इसलिए हाँ नहीं बोला था क्योंकि मुझे हर चीज में हाँ बोलना था, बल्कि मैंने इसलिए हाँ बोला था क्योंकि मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। ये सुनने के बाद एलिसन को भी एहसास हो जाता है कि काल सच बोल रहा है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, इंसान को कभी भी बिना सोचे समझे किसी भी बात पर हाँ नहीं करना चाहिए, बल्कि हाँ करने से पहले उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोच लेना चाहिए। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड गुड बाय।